रायपुर भाजपा के पूर्व पार्षद मनीष ध्रुव ने अपने विचार पूरब टाइम को कुछ इस प्रकार बताया। मेरा नाम मनीष ध्रुव है। मैं वार्ड नंबर 1 के पूर्व पार्षद हूँ और भारतीय जनता पार्टी में जनजाति मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष का दायित्व रखता हूँ। जिला उपाध्यक्ष जैसे जनजाति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हूँ, तो हमारे रायपुर शहर में, रायपुर ज़िला में हमारे जो जनजाति क्षेत्र के हमारे भाई बहन जो है वो उसको एकत्र करके उसके लिए काम करना, उसके किसी का आवास नहीं बने तो उसके लिए आवास बनाना, और किसी का कुछ तकलीफ है उसको दूर करना, थाना कोर्ट कचहरी है तो उसके समस्या को समाधान करना। इस प्रकार का हमारा कार्यक्रम बीच बीच में चलते रहते हैं और जनजाति समाज को जोड़ के रखना और उसको विकास की ओर एक गति देना एक हमारे दायित्व होता है। पूर्व मंत्री माननीय श्री राजेश मीणा जी को कल टिकट की घोषणा हो चुकी है और उनको टिकट प्राप्त हो चुका है, और इसके लिए मैं भी और अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उसको बहुत बहुत बधाई और देना चाहता हूं। और इस बीच अपन जो हमारे आशु चंद्रवंशी जी है वो भी सब संगठन से जुड़े हुए हैं, वो भी संगठन के बात को मानते हैं और सभी मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी और कमल फूल के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और उसको रायपुर पश्चिम में जिता के लाएंगे। हमारा एक ही चेहरा रहता है, कमल का फूल। देखो, भारतीय जनता पार्टी ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं और लोगों से जुड़ाव रहता है, घर डोर टू डोर, और लोगों से संपर्क परस्पर बनाए हुए हैं हम लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए सभी लोगों को प्रेरित करेंगे। जिस प्रकार यहाँ पे देखा जाता है कि अपन यहाँ पे अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, विधायक भी कांग्रेस की है, लेकिन उनके द्वारा द्विपक्षीय किया जाता है, कौन भाजपा है कौन कांग्रेस है। तो भाजपा वाले के क्षेत्र में कम काम करते हैं। कई गली मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग आवेदन दे थक गए, लेकिन विधायक के द्वारा अनदेखी किया जाता है, और जहाँ कांग्रेस का जहाँ पार्षद है वहाँ पर लाखों करोड़ों का सौगात देते हैं, और जहाँ भाजपा का पार्षद है वहाँ पे न काम किया जाता है और न ही अधिकारी किसी का बात मानते हैं। तो हम लगातार ये सर्वे कराते हैं कि गोबर घोटाला के जो भी है, पीएससी घोटाला और आपके जो गौठान क्षेत्र की जो गौठान की स्थिति उसके बारे में। यहाँ पे गौठान छत्तीसगढ़ सरकार का एक ही नारा था, नरवा घुरवा गरवा बारी। नरवा के माध्यम से किसानों के खेत में पानी जाता था। आज नरवा की स्थिति ऐसी दयनीय है कि पूरा उपट कर कब्जा होकर मकान बन चुका है। और दूसरा घुरवा का मतलब ये है कि गांव वाले अपने साल का पूरा घर का कचरा गोबर वगैरह सब घुरवा में डालते थे, उसको इकट्ठा करते थे। वहाँ पे जब सड़ता था तब जिस समय धान का बुआई चलता था उसके पहले खेतों में डाला करता था, लेकिन शहरों में घुरवा का अस्तित्व नहीं है। और गाय, आज देख लो आज की स्थिति में, पिछले साल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा रोका छेका कार्यक्रम किया गया था, जिस रोका छेका के माध्यम से जो आवारा पशु जो गलियों में और खेतों में जो जाते हैं उसको रोककर एक गौठान का निर्माण किया गया है। किसानों के खेत में अपन चराई मत करें, फसलों की बर्बादी मत हो करके सरकार के द्वारा रोका छेका कार्यक्रम किया गया था, लेकिन वो पूरा फ्लॉप है। आज गलियों में, सड़कों में जहाँ देखो वहाँ पूरा गाय है। इसके लिए अपन छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार का कोई इसके लिए अपन जो योजना लाया है जो पूरा फ्लॉप है। आज पूरा गाय की स्थिति ऐसा है कि गाय तो ले जाते हैं अपन उसमें गौठान में, लेकिन गौठान में गाय गायब। सभी पूरा मोहल्लों में, गलियों में, खेतों में, नेशनल हाईवे जो हमारा टाटीबंध से जो निकलती है और बिलासपुर की ओर जाती है, उस नेशनल हाईवे में गायों की संख्या बहुत है
आए दिन हमारी गौ माता का वहाँ पे एक्सीडेंट होता है, जिसके कारण वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। पिछले 3 दिन पहले और 3 गौ माता की मृत्यु हो चुके हैं। और जो नेशनल हाईवे में अंधेला रहता है, इस कारण गौ माता दिख नहीं पाता, तो ट्रक में एक्सीडेंट होकर बहुत सारा गाय जो जानवर है वो ख़त्म हो रहे हैं। और जो हमारे यहाँ गौठान है, जो गोधन न्याय योजना के तहत ग्राम जरवाए में एक गौठान का निर्माण किया गया है, जिसमें कि जो खाद वहाँ पे बनता है वो पूरी तरह मिट्टी है। वर्मी कंपोस्ट रूप में बेच रहे, लेकिन वो पूरा मिट्टी है। मिट्टी के कारण और जो गोबर खाद है और मिट्टी के कारण आज किसान बहुत परेशान हैं। हम लोग जाते किसानों से संपर्क करते हैं तो हम लोग पूछते हैं, जो रुपये सरकार के द्वारा 10 रुपये किलो में जो गोबर खाद आपको दिया जा रहा है, तो आपके लिए उपजाऊ, आपके खेत के लिए उपजाऊ है कि अपन उपजाऊ नहीं है करके, तो किसानों के द्वारा बताया जाता है। जब से हम लोग एक भूपेश सरकार का जो 10 रुपये किलो वाला जो गोबर का खाद डालें, तब से हमारे खेत में धान से ज़्यादा खपतवार हो गया है। और जो ये गोबर का खाद है करके बेच रहे, वो किसानों के द्वारा अपन खोल कर जब पैकेट देखा जाता है तो आधा मिट्टी आधा गोबर रहता है। इस प्रकार भूपेश सरकार गोधन न्याय योजना के तहत किसानों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों को पूरा धोखा दे रहा है। गोबर खाद के जगह अपन पूरा मिट्टी का खाद दिया जा रहा है, मिट्टी को भर के दिया जा रहा है बोरे में। हम लोग दूरबीन से विकास को जो यात्रा निकाले थे कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर, तो हम लोग बीच में हम लोग पेपर में पढ़े थे कि भूपेश सरकार के द्वारा रायपुर शहर में 36,000 करोड़ रुपए का जो विकास कार्य किए हैं वो कहाँ हैं? 36,000 करोड़ रुपए का विकास कार्य कहाँ है? जब हम लोग यहाँ से शहर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जगह जगह खुदा हुआ है, जहाँ धूल निकल रहे, मिट्टी निकल रहे, नाली वैसी की वैसी है। जहाँ पे रोड नहीं है वहाँ पे रोड ही नहीं है, रोड जहाँ पे है वहाँ पर रोड गड्ढा हुआ है। लेकिन जो विकास कार्य का जो 36,000 करोड़ रुपये का जो विकास कार्य अपन बोल रहे हैं, हम उसी को देखने के लिए निकले थे, लेकिन हम लोग को विकास कार्य कुछ दिखा नहीं। हम लोग को दिखा तो रोडों में खुदा हुआ गड्ढा, बारिश से हुआ गड्ढा, और पूरा बर्बाद कर चुका है छत्तीसगढ़ में। आज के समय में पूरा विकास कार्य पूरा ठप है और प्रदेश सरकार पूरा गोलमाल कर रही पैसे को, और छत्तीसगढ़ के जनता को पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरकार हमारे छत्तीसगढ़िया काम कर रहे करके बेवकूफ़ बना कर रखा हुआ है। आज देखा जाए तो सिर्फ यहाँ दिखता है गड्ढा बस। इसी मामला में कुछ कहना चाहिए? इसी मामला में ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे पीएससी के द्वारा हमारे नवयुवकों को रोजगार मिले, शासन के पद पर उसका पदभार हो, इस प्रकार शासन के द्वारा नियुक्ति के लिए निकाला गया था। लेकिन नियुक्ति में पूरा देखा जाए तो अधिकारी के बेटा और उसके जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में जो विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उन्हीं के रिश्तेदार लगा हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ के नवयुवकों को सिर्फ गोबर बीनने के लिए रखा हुआ है, लेकिन जो पीएससी की जो नौकरी निकाला था उसमें अपने अधिकारी के लड़के लोग को और नेताओं के लड़के लोग को ही नौकरी प्राप्त हुआ है। कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवा नौजवान हैं, उनको पूरा अपन गोबर बनाने का ये लोग योजना निकाला है, जिससे आज छत्तीसगढ़ के सभी नवयुवक पूरा समझ गए कि भूपेश सरकार एक धोखे का सरकार है। वो लोग भरोसा यात्रा नहीं निकाल रहे, लेकिन ये भरोसा यात्रा नहीं है, ये धोखा यात्रा है। छत्तीसगढ़ सरकार पूरा धोखा करे छत्तीसगढ़ के वासियों को, मूल निवासियों को, और यहाँ पे लोकल लोग को अपन यहाँ पे नौकरी नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत अपन विरोध जताना चाहता हूँ कि हमारे नवयुवकों को आज तक ना नौकरी मिली है, न हमारे संविदा कर्मचारियों को उसमें नियमितीकरण किया गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा अपन जो
शराबबंदी करेंगे करके बोले थे, लेकिन एक शराब दुकान की जगह एक चर्चा शराब दुकान खुल गया है। पहले रूल निकाला था कि कोई भी नेशनल हाईवे के किनारे एक भी शराब की दुकानें नहीं होगी करके, लेकिन उसका भी योजना फैल हो चुका है।